हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आयुष स्टडी क्लासेस। मैं हूं मिथुन सर। आज आप लोगों के बीच क्लास 10 का वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.4 लाया हूं। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट करेंगे। पहले इसके बारे में प्रश्नावली 1.4 के बारे में कुछ बेसिकली जान लेते हैं। इसमें आएगा आपको सवाल सौंत दशमलव प्रसार और असौंत दशमलव प्रसार, ठीक है ना। सौंत दशमलव प्रसार और असौंत दशमलव प्रसार के बारे में जान लेते हैं। चलिए पहले जान लेते हैं सौंत। सौंत आवृत्ति, ठीक है। एक होता है सौंत आवृत्ति, एक होता है असौंत आवृत्ति। कब जानेंगे कि सौंत आवृत्ति होगा और कब जानेंगे असौंत आवृत्ति होगा, ठीक है। तो पहले इसमें लिखाते हैं, कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। परिमेय संख्या P बटे Q का दशमलव प्रसार सौंत आवृत्ति होगा यदि हर बताइए, इसमें क्यों है ना, हर मतलब क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का हो। तो लिखा है क्या, परिमेय संख्या p बाय, कोई भी परिमेय संख्या बटे के रूप में होता है। परिमेय संख्या p बाय q का दशमलव प्रसार सौंत आवृत्ति होगा यदि हर मतलब हर के बटे में क्या क्यों है ना, हर के बेस में लिख दिए क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का हो। यानी कि हर जब भी रहेगा ना आपका 2 पे पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का होगा तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा सौंत होगा, ठीक है ना। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या इसमें आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार असौंत होगा, ठीक है। तो क्या आप समझे, जैसे कि एग्जाम्पल आपको देते हैं, अगर आपको देते 13/100 दे दिए, ठीक है। इसको चेक करते हैं इसका दशमलव प्रसार सौंत है या असौंत। तो पहले इसको अभाज्य गुणनखंड की विधि से 100 को तोड़ लीजिए। 100 को देखिए तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे 50 होगा, 2 से तोड़ेंगे कितना होगा 25 होगा, 5 से तोड़ेंगे 25 होगा। तो इसको लिख सकते हैं 13/2 पे पावर 2 इंटू 5 पावर 2। तो बताइए इसका अभाज्य गुणनखंड है ना 2 पे पावर m इंटू 5 पावर m के रूप है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, सौंत आवृत्ति होगा। क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, सौंत आवृत्ति होगा। अगर 2 और 5 आता और इसके अलावा कोई भी इसमें संख्या ऐड हो जाता, 2 और 5 के अलावा 3 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता, यानी 2 और 5 भी रहता और 3 भी आ जाता, तब पर भी इसका दशमलव प्रसार क्या होता, असौंत आवृत्ति होता, सौंत नहीं होता, ठीक है ना। तो जैसे आपको एग्जांपल दे देते हैं, अगर आपको देते हैं एग्जांपल, आपको देते हैं 7/300 दे दिए, ठीक है। एग्जांपल देते हैं 7/300 दे दिए। इसका हम चेक करते हैं दशमलव प्रसार सौंत है या असौंत। फिर 300 को हम तोड़ते हैं, हर को हम तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे कितना होगा 150 होगा, 2 से तोड़ेंगे कितना होगा 75 होगा, फिर 5 से तोड़ेंगे 15 होगा, 15 75 होगा, फिर कितना से तोड़ेंगे 5 से 15 होगा। तो इसका दशमलव प्रसार देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू क्या ले सकते हैं 3 ना। तो इसको हम आप लिख सकते हैं, इसको इतना बराबर आप लिख सकते हैं 7/2 पे पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 3। अब बताइए हमको दशमलव प्रसार सौंत होता, अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सौंत आवृत्ति होगा यदि उसका हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का हो, 2 पे पावर m इंटू 5 पावर
m के रूप का होगा, इसीलिए दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, संत होगा। तो यहाँ पे 2 पे पावर m इंटू 5 पावर n रहा है, इसके अलावा कोई संख्या दूसरा ना गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार संत नहीं होगा। इसका दशमलव प्रसार होगा क्या, तब असंत आवृत्ति होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे असंत आवृत्ति है, क्या है, असंत आवृत्ति होगा, ठीक है। तो असंत आवृत्ति होगा, इसका दशमलव प्रसार संत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, आपका असंत आवृत्ति होगा। काहे इसका असंत आवृत्ति, काढ़ा कंडीशन में 2 पे पावर m इंटू 5 पावर m का रूप का हो, तब दशमलव प्रसार संत होगा। ये तो उस रूप का है, लेकिन उसके अलावा ऐड हो गया दूसरा भी संख्या, इसलिए इसका दशमलव प्रसार संत नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो गया मेरा शॉर्ट विधि हो गया, शॉर्ट मेथड हो गया, ठीक है, उतना लॉन्ग मेथड नहीं होगा। इसका हर को डायरेक्ट तोड़ेंगे, आप पता चल जाता है संत है या असंत है। एक होता है दशमलव प्रसार के रूप में, नीचे से ऊपर भगा देंगे, ठीक है। अगर पूरा पूरी कट जाता है तो दशमलव प्रसार मेरा संत हो जाता है, अगर पूरा पूरी नहीं कटता है तो दशमलव प्रसार असंत होता है, ठीक है। और हाँ याद रखिएगा, अगर पूरा पूरी नहीं भी कटता है ना, अब आपको बताते हैं, अगर पी वाई क्यू क्या है, कोई संख्या है, दूसरा मेथड बताते हैं, सेकंड मेथड है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पी वाई क्यू परिमेय संख्या है, इसको हमको पता करना है कि संत है या असंत है। तो आप सब जानते हैं कि क्या करते हैं, नीचे वाला से ऊपर में भगा देते हैं, अगर पूरा पूरी कट जाए तो दशमलव प्रसार क्या होगा, संत होगा। अगर पूरा पूरी नहीं कटेगा दशमलव प्रसार असंत होता है। तो अगर जैसे कि आपको अगर नीचे से ऊपर भाग दीजिएगा, अगर कोई संख्या एक बार रिपीट होता है, जैसे कि हम आपको मान लीजिए दे देते हैं 2/9 दे दिए, ठीक है, 2/3 दे दिए, ठीक है, 2/3। तो इसको चेक करना है दशमलव प्रसार संत है या असंत है, ठीक है ना। तो 2 में भागा देना है 3 से, वैसे 2 से भागा देना है 3 से, तो बताइए कितना होगा, दशमलव देंगे 0 आएगा, तो कितना हो गया, 18 2 होगा, फिर 0 देंगे 6 करके आएगा ना, ये देखिए 0.6 जाते रहेगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, असंत होगा। वैसे भी देख लीजिए आपका, अगर पूरा पूरी कट जाए, ऐसे याद रखिएगा, अगर नीचे से ऊपर में भगा देंगे, अगर पूरा पूरी कट जाए तो मेरा दशमलव प्रसार संत होगा, अगर पूरा पूरी नहीं कटे दशमलव प्रसार असंत होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलते हैं हम चैप्टर पे, ठीक है। अब प्रश्नावली 1.4 चलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं सवाल क्या है। 1 नंबर का सवाल कड़ा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार संत है या असंत। कड़ा कि बिना लंबी विभाजन कब हो जाता, जब क्या करते हैं, निचल का ऊपर में भगा देते हैं और उसको लेके चलते हैं, भगा देते हैं, जब तक कटता नहीं तब तक भगा देते हैं, चेक करते हैं कि दशमलव प्रसार संत है या असंत है, वो लंबी विभाजन हो गया, ठीक है ना। बिना लंबी विभाजन होता क्या है, बिना लंबी विभाजन यानी कि होता है कि बिना लंबी विभाजन यानी कि शॉर्टकट ट्रिक देखना है, हर को तोड़ना है और देखना है कि कौन सा परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है, तो ठीक है ना। तो 1 नंबर का सवाल है, कड़ा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिए बताएं कि परिमेय संख्या, निम्नलिखित का परिमेय संख्या दशमलव प्रसार संत है या असंत आवृत्ति है। नंबर 1 में है 1 का 1 है सवाल मेरा, 13/3125, ठीक है। इसको चेक करना है क्या, दशमलव प्रसार संत है या असंत। हम शॉर्टकट क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, क्या करते हैं, 31/25 को तोड़ते हैं, ठीक है। 5 से तोड़िए, 2 से तो खाएगा ना, 2 से खाएगा तभी जब आगे में शुरू में आने की विषम हो, ठीक है ना। तो 56/30 5 दूना 10 अब 25, फिर 5 से खिलाइए, 5 से खिलाएंगे तो क्या आ जाएगा 125, फिर 5 से खिलाइए 25, फिर 5 से खिलाइए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 13/,
क्या को पहुंच है 1 2 3 4 5 5 को पहुंच है 5 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। अब बताना इसको दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। हम बताए थे यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों में से कोनो एक भी संख्या आ जाएगा, या पूछे खाली आ जाए या दुए खाली आ जाए, तो तब पर ही उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आया है, 5 पे पावर 5 आया है, नहीं 5 पे पावर 5 आया, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कारण इस रूप में है, ये 2 को है ना, 5 के पावर के रूप में है ना, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः, ये शॉर्टकट बन गया ना। अभी नहीं तो नीचे से ऊपर भगा देते, कितना लंबा जाता। अतः हम लिख देंगे अतः 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। अतः लिख देंगे इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवृत्ति होगा। या तो 2 आए, या तो 5 आए, या दोनों साथ आए तो दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। ठीक है, कुछ लाइन के प्रॉब्लम से लाइट चला गया था, लाइन आ गया, तो अब ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार बनाना है आपको, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है ना, अब मिटाते हैं, अगला सवाल दूसरा नंबर का देते हैं। ठीक है ना, अब 2 नंबर का चेक करना है हमको। 2 नंबर का चेक करना है, 17 क्या है 8 है। ठीक है, 17/8 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 17/8 है। अब इसको चेक करना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। नीचे का तोड़ना है ना, 8 को तोड़िए, 2 से तोड़ेंगे 4 होगा, 2 से तोड़ेंगे 2 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 17/8 को 2 की पावर 3। तो बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, शांत होगा। क्या काय होगा, कि 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है, यानी कि 2 भी रहे या 5 भी रहेगा ना, तब पर भी क्या होगा, शांत होगा इसका दशमलव प्रसार। तो लिख देंगे अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, उतार लीजिए, जल्दी कॉपी कर लीजिए। हम अगला सवाल देते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर का मेरा सवाल है 64 कितना है 455 है। इसको चेक करते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। 455 को तोड़ना है ना, 455 को तोड़िए आप। ठीक है, 5 से तोड़ेंगे कितना होगा, 5 45, 5 का 5 कितना से 7 से 63 91, तो इसका हो गया क्या 64 लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 13। तो बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है, दिख रहा है क्या, इसका दशमलव प्रसार 2 पे पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में दिख रहा है ना। 5 तो है, 7 और 13 भी अलग संख्या ना आ गया, दूसरा संख्या आ गया, तो इसलिए लिख सकते हैं इसका क्या दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, अब लिख देंगे अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अगला सवाल देते हैं आपको बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर का सवाल है मेरा 15 क्या है 1600 है। 1600 को तोड़ते हैं, इसका देखते हैं दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। 1600 को तोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या आ जाएगा 800, 2 से तोड़ेंगे 400, 2 से तोड़ेंगे 200, 2 से तोड़ेंगे 100, फिर 2 से तोड़ेंगे 50, 2 से तोड़ेंगे 25, फिर 5 से तोड़ेंगे 5 और 5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 15 बटे
दो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं 6, और 5 क्या को है 2 है ना, तो 5 पे पावर 2। तो बताइए इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार के रूप में है, 2 पे पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसलिए लिख सकते हैं 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। चौथा नंबर है, रोमन 1 का ही चल रहा है सवाल, रोमन 4 हुआ, रोमन 5 चलेगा अब। ठीक है, रोमन 5 में है 1 का रोमन 5, रोमन 5 में क्या है 29 बट्टा है, सॉरी 29 बट्टा कितना है 343 है। ठीक है, अब 343 को तोड़ लीजिए, देखिए कितना टूटता है 343, 2 से भी नहीं टूटेगा, इसे बताइए 2 से भी नहीं टूटेगा और 5 से भी नहीं लगेगा, कभी लगेगा भागा इसमें नहीं लगेगा। डायरेक्ट आप इसको देख करके अगर 5 से 2 से और 5 से नहीं भागा लगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसको नहीं तोड़िएगा ना तो आपको पता चल गया क्या इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो लिख सकते हैं अतः 29/443 को तोड़ भी सकते हैं, अब लिखेंगे 39/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कहा के जाओगे ना ही इसमें 2 से लग रहा था ना ही भागा पहुंच रहा, और टूटबो करता तो दूसरा संख्या टूटता, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार ना ही शांत होगा और ना ही अशांत होगा। ठीक है, अब 6 नंबर का देखिए मेरा टूटले दिया हुआ। ठीक है ना, 23 बट्टे है मेरा 2 पे पावर 3 इंटू 5 पावर 2, वो पूछ जाएगी बताइए दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिए इसका मेरा हर का पहले तो हमको तोड़ना पड़ता था, तोड़ के देखना पड़ता था कि इस रूप का है, इस मेरा टूटले दे ले है। ठीक है ना, अरे टूटा हुआ नहीं सवाल को हर को तोड़ना पड़ता, आवाज गुणनखंड में जैसे तोड़ना पड़ता था, यहाँ पे टूटा हुआ दे ले है। बताइए इसका हर जो है मेरा किस प्रकार दिख रहा है 2 पे पावर m इंटू 5 पावर m के रूप का दिख रहा है, तो इसलिए लिख देंगे क्या 23/2 पे पावर 3 इंटू 5 पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत उतार लीजिए, हौला हौला है सवाल सब बना लीजिएगा आप सब खुद से। ठीक है ना, हम थ्योरी बता दिए आपको, अब ध्यान दीजिएगा 129 बटे क्या है 2 पे पावर 5 है इंटू 5 पावर 7 है इंटू 7 पे पावर 5 है। अब इसका दशमलव प्रसार बताइए क्या होता है, शांत होगा कि अशांत होगा। मेरा जो हमारा कंडीशन है 2 पे पावर m इंटू 5 पावर n, वो तो मेरा सवाल में दिख रहा है, लेकिन बताइए इसके अलावा अलग संख्या भी आ गया ना, तो शांत आवृत्ति मेरा सिर्फ यही कहता है मेरा हर का अभाज्य गुणनखंड जो है ना इस रूप में होना चाहिए, 2 पे पावर m इंटू 5 पावर m के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ इसके अलावा क्या आ गया 7 पे पावर 5 भी आ गया, तो बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अगर ये दोनों रह जाता तो मेरा दशमलव प्रसार शांत हो जाता, अगर 7 नहीं रहता ना तो मेरा दशमलव प्रसार शांत हो जाता, लेकिन 7 भी ऐड 7 पे पावर 5 भी ऐड है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अब लिख देंगे क्या 129 बटे 2 पे पावर 5 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, बिठा देते हैं, अगला सवाल चलते हैं।
8 नंबर का सवाल 1 का 8 है। 8 नंबर का सवाल है 6/15 है। ठीक है, 6/15 का बता चेक करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। 15 को तोड़िए आप तो 3 5 15, तो बताइए 6 बटे क्या लिख सकते 3 गुना 5। तो बताइए इसका दशमलव प्रसार 2 पावर m into 5 पावर m के रूप में है, तो 5 तो है इसमें, लेकिन क्या है एक्स्ट्रा में 3 आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। लिख देंगे क्या 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, उतार लीजिए, मिटाते हैं हम। ठीक है ना, अब 9 नंबर का 9 नंबर रोमन 9 है 35/50 है। सॉरी एक मिनट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे सवाल जो 8 नंबर का सवाल था, 8 नंबर का सवाल था आपका 6/15 था। ध्यान दीजिएगा कृति, यहाँ पे क्या था 6/15 था। पहले मेरा रूल कहता है पहले अगर ऊपर नीचे मेरा कट रहा है, किसी संख्या से भागा लग रहा है, कटाना है हमको हर हाल। ठीक है ना, मिस्टेक से बता दिए थे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 6/15 है, पहले इसको कटाइए, पहले इसको, ठीक है ना, पहले कटाइए, तब जाके चेक करना है, तब जाके इसको तोड़ के देखना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो ध्यान दीजिएगा 6 3 से भागा लगता है, 3 दूना 6 15, बताइए इसका आगे क्या 2/5 आ गया ना। अब बताइए हर मेरा जो है 2 क्या आ गया मेरा 2/5 आ गया, नीचे में मेरा 5 आ गया, तो इसका बताइए दशमलव प्रसार क्या होगा सर्वोत्तम होगा। ध्यान दीजिएगा, हम वहां पे तभी क्या किए थे, खाली 15 को तोड़ दिए थे, लेकिन दशमलव प्रसार कटाए नहीं थे। कटाना पहले सर्वप्रथम यही देखना, पहले कटाना, अगर कट रहा है ऊपर नीचे तो कटाना है, अगर नहीं कटे तब जाके क्या करना, हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अब उसको देखना है कि क्या है शांत है या अशांत है। ये बताइए मेरा क्या हो जाएगा, शांत ना हो जाएगा। अब लिख देंगे 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। ठीक है, उतार लीजिए। अब ये उतारिएगा, मिस्टेक हो गया उसको काट के फिर से ये उतार लीजिएगा। ठीक है ना, 9 नंबर का देखिएगा, 9 नंबर का सवाल है अब मेरा 35 क्या है 50 है। 35 कितना है 50 है मेरा सवाल। ध्यान दीजिएगा, कटता है जो ऊपर से पहले कटाइए इसको, 55 7 × 35 आप 5 दें 50। ठीक है, अब नहीं कटेगा, इसको 7 क्या लिख देंगे 10। तो बताइए 7/10 को किस प्रकार लिख सकते हैं हम, 7/10 को 2 × 5। बताइए इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m × 5 पावर m के रूप है ना, इसीलिए लिख देंगे क्या 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब लास्ट सवाल है रोमन अथी का 1 का लास्ट सवाल है 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा इसको। 10 नंबर का सवाल है मेरा 27 क्या है 210। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको कटाते हैं, पहले कटता है 3 से कटता है, 3 9 27 3 7 21। ठीक है, और किसी से कटता नहीं करता है, तो लिख सकते हैं 9/70। 70 को आप तोड़िए, आप तोड़ के देखिए 3 दोनों छोड़ने कटता है। तो अब क्या करिए, इसको तोड़िए और 70 को तोड़िए और बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। 70 को तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 5 से तोड़ेंगे 7/35 हो जाएगा ना। तो बताइए 9/5 इसका दशमलव प्रसार 2 × 5 × 7 आ गया। बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, क्या है अशांत ना आ गया, क्या इसका दशमलव प्रसार 7 है ना, 2 और 5 तो था, लेकिन 7 भी एक्स्ट्रा आ गया, तो इसीलिए लिख देंगे
27/210 का दशमलव प्रसार क्या होगा? औसत होगा, औसत होगा। ठीक है, मिटाते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर का सवाल है मेरा सवाल, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर दिए गए प्रश्न को उन सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो संत है। उन सभी दशमलव प्रसार को कह रहा है लिखने के लिए। प्रश्न नंबर जो अभी 1 नंबर पढ़े ना ऊपर, इसके ऊपर कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 1 क्या है ना, जिसका कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न कि उन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार में लिखिए जो संत है। इसको दशमलव प्रसार में लिखने के लिए कह रहा है। जो जो इसमें संत निकला है उसका दशमलव प्रसार निकालना है। मेरा 1 नंबर का भी संत निकला था, 1 नंबर का भी क्या है, संत निकला था। ठीक है ना, 1 नंबर का मेरा संत निकला था। जैसे 13 बट्टा हो गया क्या, 31 25, 31 25। ठीक है, 31 25 है, तो इसका हमको चेक करना क्या, दशमलव प्रसार संत है या असंत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो हमको दशमलव प्रसार के रूप में क्या, इसको इसमें क्या करना है, भागा देना है। 13 में भागा देंगे कितना से, 31 25 से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कृति। तो नन खाएगा, इसको क्या करते हैं, दशमलव देंगे, एक जीरो अपने मन से उतारते हैं, फिर भी नहीं खाया, फिर जीरो देके एक शून्य उतारेंगे। अब यहाँ पे कितना, 1000 बचा, यहाँ पे 3000 है, नन खाएगा, फिर जीरो देके फिर एक शून्य उतारेगा। यहाँ पे कितना मेरा आ गया, 13000 गया, यहाँ पे मेरा 3000 है। तो कितना बार में खाएगा बताइए तो, 3 चौक 12, 3 चौक 4, 3 चौक 12, 4 बार में खिलाइए, 4 बार में खाएगा, करिए 4 बार में हाँ खा लेगा। ठीक है, 4 बार में खिलाते हैं। तो 5 चौक 20 के शून्य गिरल 2, 5 4 दूना 8, 8 2 10 के शून्य गिरल बोकी रहल 1। ठीक है, 4 4 1 5। ठीक है, बचतिया चरतिया 12, कटाइए 0 0 5 कट्टी कट्टी। ठीक है, अब बताइए दशमलव पड़ गया है तो अपने मन से सुना, तो यहाँ 5000 है, यहाँ पे 3000 है, कितना बार में खाएगा, एक बार में खाएगा, 1 25 हो गया। घटाइए घटाइए तो कितना होगा, 5 होगा, और यहाँ पे कितना हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, यहाँ पे 9 में से 8 हो गया, कट्टी हो गया। ठीक है, अब कितना होगा, 0 अपने मन से उतर जाएगा। अब बताइए क्या बार में खाएगा, 2 बार में, 3 गुना 6, 2 बार में खिलाइए, 3 3 9 नहीं खाएगा, 2 बार में खिलाइए आप इसको। 5 गुना 10 के शून्य पकड़ ले 1, 5 गुना 2 गुना 4 1 5 5 और 2 हो जाएगा, 2 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 0 0 कितना जो बताइए, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ कितना हो गया बताइए तो, 2। आप बताइए कितना बार में खाएगा, 1 अपने मन से उतरेगा ना, क्या बार में खा लेगा बताइए, 25 हो गया, कितना 9 बार, 9 27 नहीं खाएगा, 8 बार में, 8 24, 8 8 बार में खाएगा। ठीक है, 8 5 40 के शून्य बोकी रहल 4, 8 2 16, 16 4 20 के शून्य बोकी रहल। यहाँ पे देखिए मेरा मिस्टेक हो गया कटाने में। ठीक है ना, यहाँ पे घटाने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 5 में से यहाँ क्या आ गया, 10 में से पहुँच गया, 10 में से पहुँच गया 5, यहाँ कितना हो गया मेरा 9, 9 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा बताइए इसको, कितना करते, 1 बार खिलाए, 2 बार खिलाए, 4 1 से खिलाए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितना 7 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 9 में से ये गया 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4 बचा ना, 4 में से तकरीबन यहीं पे मिस्टेक कर दी थी घटाने में,